इसी मोड़ पर मैं अजय परमात्मा जी आपके पास आता हूँ कि ये जो फ़िल्म लेखन का जिस तरह के फ़िल्म लेखन की बात हम आज कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से महत्वपूर्ण मानेंगे? चूँकि आप फ़िल्म पत्रकार भी हैं और आपने वर्षों तक फ़िल्म पत्रकारिता भी की है, जो कि एक दैनिक पत्रकारिता का काम है, दैनिक अखबार में काम है, आपको खबरें देनी है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कोई फ़िल्म स्टार क्या कर रहा है, कि फ़िल्म का क्या हो रहा है, वगैरह-वगैरह और आप फ़िल्म समीक्षा भी लिखते रहे हैं। और अब हम जब पुस्तक के संदर्भ में बात करते हैं या कोई एक उसको कहना चाहिए कि एक सीरीज़ क्रॉनिकलिंग करते हैं किसी ट्रेंड की या पर्सनैलिटी की, तो उसमें फ़र्क क्या आता है? सबसे पहले तो ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि फ़िल्म पत्रकारिता में और इस तरह के फ़िल्म लेखन में क्या फ़र्क है? जो अभी प्रहलाद जी बता रहे थे कि भई दिलीप कुमार का एक पवित्र अहंकार, दिलीप कुमार ने प्यासा फ़िल्म ठुकराई, दिलीप कुमार ने दो आँखें 12 हाथ ठुकराए, दिलीप कुमार ने संगम ठुकराई, बहुत सारी बातें। और राज कपूर के बारे में उन्होंने कहा कि भई उस जिस साल उनकी जोड़ी टूटी नरगिस से उसी साल उनकी बहुत इम्पोर्टेंट फ़िल्में भी आईं। तो ये चीज़ें जो है ये तो एक तरह की फ़िल्म पत्रकारिता का भी हिस्सा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं इवेंट्स हैं और इवेंट्स जो है वो एक अलग तरह से दर्ज होते हैं। लेकिन जब आप किताब में इनको लिखते हैं तो क्या फ़र्क आ जाता है? ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। एक आम दर्शक के लिए क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं, दरअसल वो बात बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है और कुछ बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। क्या मतलब है कि हम फ़िल्म किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं समझना चाहूँगा कि कोई दर्शक जो कि फ़िल्में देखता है और गंभीर फ़िल्में गंभीरता के साथ फ़िल्में देखता है, वो उसको पसंद है सिनेमा के बारे में एनालिसिस करना। उसको सिनेमा पर लिखी किताबें क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों उनके बारे में भी दिलचस्पी रखनी चाहिए? अजय जी। जी, नमस्कार आप सभी को। और इस मामले में कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव दोनों तरफ का है, क्योंकि मैं अखबार से लंबे समय तक जुड़ा रहा और आम पाठकों के लिए आम भाषा में, सरल भाषा में लेख लिखता रहा, उनको समझाता रहा, बताता रहा जो भी जानता हूँ मैं। और फिर मैंने कुछ पुस्तकें भी की और मेरी हाल-फिलहाल की किताब जो इरफान है, वो काफ़ी पाठकों द्वारा सराही गई है और अभी उसका चौथा एडिशन आ चुका है, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। अ, देखिए अखबार की ज़रूरतें अपनी अलग होती हैं। अखबार की ज़रूरतें ज़्यादातर फ़िल्मों की रिलीज़ से और स्टारडम से कनेक्टेड रहती हैं। कौन-सा एक्टर पॉपुलर है, कौन-सी एक्ट्रेस पॉपुलर है, कौन-सी फ़िल्में रिलीज़ होने वाली हैं, हम उसके तहत ही जानकारियाँ देते हैं। निजी प्रयास से, अपने सहयोगियों के प्रयास से मैंने ये कोशिश की कि उनको एक ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए, उनके थोड़ा-सा सामाजिकी की बात करते हुए, मैं उन फ़िल्मों पे बात कर सकूँ। इसलिए शायद मैं पत्रकारिता में थोड़ी-सी अपनी अलग जगह बना सका और थोड़ा अलग-सा मटेरियल लोगों को दे सका, जो बाद में लोगों को बहुत पसंद आया। जहाँ तक रही बात किताबों के लिखने की, किताबें लिखने में यहाँ संयोग की बात है कि पारख साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं, रंजीत सिंह हैं, ये सारे लोगों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से थीमेटिक लेखन किया है। और किताबों के लिखने में ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस थी चाहे वो व्यक्ति पर ही केंद्रित क्यों ना हो, व्यक्ति केंद्रित भी लेखन हो सकता है, जो प्रहलाद जी ने कहीं-कहीं किया। खुद शैलेंद्र पर जो किताब आई है, वो इस रंग की किताब है, जो व्यक्ति केंद्रित है। लेकिन व्यक्ति केंद्रित होने के साथ-साथ उसमें हर तरीके के पहलू पे विचार किया गया, उनके समय पे विचार किया गया है और किताब लिखते समय और अखबार के लिए लिखते समय सबसे बड़ा फ़र्क यही आता है कि पूरा संदर्भ, उसके दूसरे आयाम, उस व्यक्तित्व या उस घटना या उस परिस्थिति के तमाम पहलू जब लेखक लिख रहा होता है तो उन पर विचार कर रहा होता है और फिर डिपेंड करता है कि लेखक की अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपनी राजनीतिक, सामाजिक और फ़िल्मों की समझ कैसी है, उनके आधार पर वो चीज़ें कैसे तैयार करता है। आज आपके साथ जितने तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, उसमें 80% अंग्रेजी की किताबों की दिखाई पड़ रही है। माफ़ करें आपके यहाँ भी मेहनत नहीं की गई है। अगर आप चाहते तो और भी हिंदी की किताबों के कवर यहाँ पे दिखाए जा सकते थे। तो ये यही पॉपुलर विज़न है लोगों का। लोगों का ये मानना है कि किताबें तो अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं। हिंदी में कोई किताब नहीं लिखी जाती है। हिंदी वाले तो लेखक ही नहीं है, उनको लिखना भी नहीं आता है और ये इतना कड़वा अनुभव है कि पिछले 30 सालों से जब मैंने पहली बार कोशिश की, किसी प्रकाशक से कहा कि मैं एक थीमेटिक किताब लिखना चाहता हूँ 90s के ऊपर, ख़ास करके जो तीनों सूरज बड़जात्या,
आदित्य चोपड़ा, करण जौहर की फिल्में आई थी, जिससे एक ट्रेंड बन रहा था, जो बाद में अप्रवासी सिनेमा के तौर पर डेवलप हुआ। तो उन्होंने कहा अजय छोड़िए, ये सब कौन पढ़ता है, अगर आप रेखा पर एक किताब लिख सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और रेखा पर किताब लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि किताब तभी आप लिखें जब किताब के विषय में आपकी रुचि हो। जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति से आप मिले हों। प्रहलाद जी ने जैसे कहा, राज कपूर पर किताब लिखी, राज कपूर से वे मिले नहीं थे, लेकिन लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति से, उसके काम से आपकी मुलाकात है कि नहीं। अगर उसके काम से मुलाकात है, उसके काम के प्रभाव को आप समझ रहे हैं, कमियों को समझ रहे हैं, खूबियों को समझ रहे हैं, तो आप किताब लिख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदी में ज्यादातर किताबें, 70 से 80% किताबें संकलन है, जो विभिन्न लेखकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग पत्रिकाओं के लिए, पत्रों के लिए लेख लिखे हैं। और ये ठीक वही है जैसे कविता का संकलन होता है, जैसे कहानी का संकलन होता है, वैसे ही फिल्मी लेखों का संकलन हो जाता है। तो इसमें मेरे इसमें खुद गलत एक क्या दो है? संकलन वैसे इस, इस, इसमें जी। इसमें इसमें नहीं नहीं है। मैं अजय जी, मैं चूंकि आपने एक बात छेड़ी है, मान लीजिए जैसे कविता का हाँ संकलन, कविता संग्रह होता है, तो कविता संग्रह तो भाई कोई बुरी बात नहीं है, या कहानी संग्रह भी कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर अगर फिल्मों पर लेखों का संकलन किसी ने करा है तो इसमें गलत क्या है, इसमें बुरा क्या है? मतलब मैं आपकी नहीं, बात से बिल्कुल बात बुरा नहीं निकाल रहा है। हूँ, मुझे कोई हाँ इससे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, इससे कोई आप मेरी बात समस्या पूरी नहीं सुन है। लीजिए। नहीं नहीं, जी। मैं बिल्कुल बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि अगर आप एक थीम चुनते हैं, जैसे पारक साहब किताब लिखते हैं, हाँ, जैसे शैलेंद्र में किताब आती है, तो आपने एक विषय चुना, फिर आपने लेखकों को आमंत्रित किया, फिर सबको जुटाया, फिर आपने एक मेहनत की। यहाँ क्या होता है कि तात्कालिक जरूरत के हिसाब से आप पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते हैं। आपके पास कोई थीम नहीं है कि आप एक थीम के आधार पर सारे लेख लिख रहे हैं। आपने यत्र तत्र सर्वत्र जो भी छपा हुआ है उसको इकट्ठा किया और किताब छाप दी। क्योंकि सब कोई किताब छाप रहा है, तो आपकी भी किताब आ गई। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे और निचोड़ेंगे उसको, तो सत्व के तौर पर कुछ भी नहीं निकलता है। इसलिए दिक्कत है। अगर वही किताब लेखों का ही संकलन हो, लेकिन अगर वो एक सोच पर आधारित हो और पूरे योजना के तहत लिखी गई हो, तो बहुत स्वागत है उसका, लिखा जाना चाहिए। ऐसा भी प्रवृत्तिगत किताबें लिखी जाती हैं, और अंग्रेजी में तो बहुत बड़ा चलन है इसका कि आप कोई स्टार चुन लें। कोई 70s में एक किताब आई है ना अभी, किताब कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन एक किताब आई है जो 70s की बात करती है। वैसे ही 90s में किताब हो सकती है। 21st सेंचुरी पर, पिछले 25 सालों पर लम्ही का अंक बहुत अच्छा निकल रहा है, वह एक पूरी किताब बन सकती है। तो इस तरह की किताबें बन सकती है, लेकिन हिंदी में प्रकाशकों के घालमेल से, प्रकाशकों की लापरवाही से, और तुरंत बिक जाए, सेलेबल हो किताब, सेलेबल किताब की डिमांड की वजह से किताबें नहीं लिखी जा सकी है। दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट। कही है। आपने हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अरे है जो आप कह रहे हैं। सुनिए अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। जी एक जी और बात, जो जी जी। किताब लिखने में एक इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट न कोई संस्था करती है, न कोई प्रकाशक करता है। इसकी वजह से किताबों पर, जैसा कि अंग्रेजी में व्यवस्थित लेखन होता है, वैसा लेखन हिंदी में नहीं हो पाया है, नहीं हो पाता है। मैं चलते चलते तमाम संस्थाओं से जो मीडिया पढ़ाते हैं, जहाँ पे मीडिया पर लाखों खर्च होता है सेमिनार के नाम पर, मैं सबसे आग्रह करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कि आप एक सेमिनार कैंसिल कर दीजिए। उस सेमिनार पर खर्च होने वाले 15 लाख रुपए आप लेखकों पर लगा दीजिए, और एक दो किताब ले आइए। आपकी संस्था का भी नाम होगा, आपको संस्था की रॉयल्टी मिलेगी, और आप एक बड़ा काम कर देंगे।